नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कटनी जिले के सलीमनाबाद क्षेत्र में निर्माणाधीन टनल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने परियोजना की प्रगति, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और सुरक्षा के मानकों का जायजा लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कटनी जिले में नवनिर्मित सांदीपनी विद्यालय का लोकार्पण किया। वड़वारा में 35 करोड़ की लागत से तैयार सांदीपनी विद्यालय में छात्रों को गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षाएं मिलेंगी। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पुनर्विकसित टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन के शुभारंभ कार्यक्रम में भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली माध्यम से इस रेलवे स्टेशन का शुभारंभ किया। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने टीकमगढ़ के खरगापुर में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कटनी जिले में स्थित देश की सबसे लंबी सुरंग सलीमनाबाद टनल का निरीक्षण किया। लगभग 12 किलोमीटर लंबी ये महत्वाकांक्षी परियोजना 1600 करोड़ से अधिक की लागत से निर्मित हुई है। इसके माध्यम से बिना पंप के मां नर्मदा का जल सोन बेसिन तक पहुंचेगा, जिससे 2.45 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई का लाभ मिलेगा। इस परियोजना से जबलपुर, कटनी, मैहर, सतना, पन्ना और रीवा जिलों में सिंचाई व्यवस्था मजबूत होगी और जल प्रबंधन को नई दिशा मिलेगी। सलीमनाबाद टनल प्रदेश में किसान कल्याण, जल संरक्षण और समग्र विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि लगातार 17 वर्षों के प्रयासों के बाद वर्ष 2026 में सलीमनाबाद टनल का सपना साकार हुआ है। अनेक तकनीकी चुनौतियों के बावजूद इंजीनियर और विशेषज्ञों के दृढ़ संकल्प से ये ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई। इस टनल के माध्यम से नर्मदा का जल विंध्य क्षेत्र तक पहुंचेगा, जिससे 2.5 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई का लाभ मिलेगा। ये परियोजना विज्ञान, इंजीनियरिंग और जल प्रबंधन का उत्कृष्ट उदाहरण है, जो किसानों की समृद्धि और क्षेत्र के विकास को नई दिशा देगी। ये एक चुनौती थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे लिए 17 साल का ये लंबा संघर्ष, और ऐसा लगा कि 2016 में 2026 में जाकर इसकी सफलता मिली। जब हमारी सरकार बनी 2023 में, तब तक विभाग ने, ठेकेदार ने, सबने हाथ जोड़ लिए कि ये जिस प्रकार की चुनौती है, अब तो मशीनें भी बनना बंद हो गई और 2 मशीन में से 1 मशीन तो अब सुधर ही नहीं सकती। केवल 1 मशीन के भरोसे से काम चला रहे हैं। ऐसे में पुराने टेक्नीशियन को ढूंढा गया, पुराने जानकार लोगों को लगाया गया कि आप, अगर ये पैसे का सवाल नहीं, अगर ये टनल ने काम प्रारंभ किया जिसके कारण से डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का रकबा बढ़ेगा और इस पूरे क्षेत्र में, अंचल में, हमारे लिए ये विंध्य का अंचल सब प्रकार से ऊर्जावान, उर्वरकवान है। लेकिन पानी की चुनौतियों के कारण से कटनी में खुद में पीने के पानी की चुनौती, सतना और मैहर के अंदर उद्योग से लगा करके हमारे पेयजल की प्रदाय में सब प्रकार की परेशानियां, ऐसे में 5 जिलों के अंदर ये अमृत का काम करेगी। और खास करके जैसे गंगा बेसिन में आमतौर पर सोन नदी का गंगा बेसिन का इलाका हो, या हमारा मालवा का पार्वती काली सिंध चंबल वाला बेल्ट, या केन बेरवा, लेकिन नर्मदा तो सीधे खंबात की खाड़ी में गिरती है। लेकिन ये वाकई विज्ञान का नया चमत्कार हुआ है कि नर्मदा जी अपने खंबात खाड़ी के परंपरागत क्षेत्र को छोड़ करके विंध्य की वैली में आज अपने प्रवास से सोन नदी के अंचल को भी हरा भरा करेंगी। यहाँ के किसानों को, यहाँ के व्यापारियों को, यहाँ के उद्योगपतियों को क्षेत्र के लिए एक नया वरदान मिलने वाला है। और इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए मैं पुनः हमारे भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके आशीर्वाद से हमने केंद्र सरकार के साथ
केंद्र सरकार ने लगभग 1600 करोड़ की राशि में 275 करोड़ की राशि उनके द्वारा इसमें प्रदाय की गई, लेकिन अधिकतम राशि हमारे राज्य सरकार के निधि से दी गई। लेकिन ये असंभव जैसा काम करके पूरा करने के बाद जो आज चेहरे पे खुशी दिखाई दे रही, ये गए साल तक भी लग रहा था कि ये मशीन कंपनियों ने बंद कर दी, मशीन के सुधारने वाले मैकेनिक नहीं मिल रहे हैं और चट्टानों की चुनौती समाप्त नहीं हो रही। तो ऐसा लग रहा था कि एक बड़ी आशा उम्मीद इसी टनल के साथ दफन होने की स्थिति में पहुंची थी। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब संकल्प बड़ा होता है तो परमात्मा का आशीर्वाद भी हरा भरा करता है, आनंद से सराबोर करता है। और मन की पवित्रता से किए गए काम में हमको निश्चित रूप से भगवान राम का आशीर्वाद मिलता है। ये हमारा चित्रकूट का क्षेत्र, सतना का पूरा पर्वत अंचल, विंध्य की वैली, ऐसे में पन्ना, कटनी, सतना, मैहर और रीवा 5 जिलों के अंदर क्षेत्र के लगभग हमारे 2.5 लाख से ज्यादा क्षेत्र में सिंचाई का रकबा होगा। उद्योग और पीने के गांवों के पानी की समस्या का समाधान होगा। और ये विशेषता टनल की है कि टनल नीचे जा रही है, ऊपर से नदी कटनी भी बह रही, एक नीचे नर्मदा बह रही, दूसरी ऊपर से कटनी नदी बह रही। और ऐसी एक नहीं कई नदी नालों के नीचे पानी की धारा को बरकरार रखते हुए कटनी नदी की जो पानी की चुनौती है, नगर के अंदर पेयजल की बड़ी समस्या भी समाधान करेगी। माननीय सांसद जी विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय विधायक संदीप जायसवाल जी, इनके लिए, हम सब के लिए, जनप्रतिनिधियों के लिए तो जनता की आकांक्षा की पूर्ति करने के लिए ये एक मील का पत्थर साबित होगी। एक तरफ पन्ना के सभी प्रकार के, पन्ना के अंदर हमारे उद्योग धंधे से लेकर सब क्षेत्रों में नर्मदा का पानी मिलेगा। रीवा बुंदेलखंड, खास करके बघेलखंड बुंदेलखंड का ये एक बड़ा ऐतिहासिक कदम है, जिसमें माननीय सांसद गणेश सिंह जी और उनकी पूरी लोकसभा, माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी और उनकी पूरी विधानसभा, संजय पाठक जी, प्रतिमा बागरी जी, संदीप जायसवाल जी, प्रणव पांडे जी, आपके कितने गांव प्रभावित हो रहे हैं? 153 गांवों को लाभ देगी। कई गांव के, ये स्लीमनाबाद गांव जिसके हम यहाँ बैठे हैं, इसके नीचे से टनल जा रही, रेल ऊपर चल रही, नीचे टनल भी चल रही। ये चमत्कार है वास्तव। और पानी की धारा के बलबूते पर कई जगह बिजली भी बनाई जाएगी और आगे जाकर के कई सारे लोगों के लिए केस स्टडी का काम करेगी। इतनी कठिन चुनौतियों के बावजूद भी हमारे राज्य के अधिकारियों ने, इरिगेशन डिपार्टमेंट ने इसको पूरा करने का जो हिम्मत दिखाई, मैं उनको भी बधाई देना चाहूंगा। कई मित्रों के माध्यम से इसकी चुनौतियों के बीच हिम्मत दिलाने की जो बातें आई, वो भी महत्व की। उल्लेखनीय है कि ये टनल के साथ हमारा ये मध्य प्रदेश का इरिगेटेड एरिया का जो संकल्प है, हम इतना ही बताना चाहेंगे कि हमारी सरकार के बनने के बाद, वैसे तो मध्य प्रदेश में 1956 से लगा करके 2002-03 तक कांग्रेस के 55 साल के शासनकाल में केवल 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा था। ये नदियां पहले थी, जंगल पहले थे, टेक्नोलॉजी भी थी, लेकिन काम करने की इच्छा शक्ति के अभाव में किसानों को कठिनाइयों के बीच छोड़ करके सरकारें बनती रही, लेकिन सरकारें किसान की बेहतरी के लिए काम नहीं करती थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार, साध्वी उमा भारती, माननीय बाबूलाल जी गौर, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान और हमारी सरकार के बनने के साथ जब हमने सरकार बनाई तो 44 लाख हेक्टेयर का क्षेत्रफल अब सिंचाई का हुआ था और अभी 2.5 साल में लगभग 65 लाख हेक्टेयर पे हम पहुंच गए। और ये किसान कल्याण वर्ष में तो और बड़ी सौगात है, जो पूरे हमारे विंध्य के और ये पूरे क्षेत्र के किसानों, 2.5 लाख किसानों के लिए केवल 3 महीने के अंदर ही हमारा 2 नहर चालू होकर के इसमें 1 लाख हेक्टेयर की सिंचाई का रकबा आने वाली रबी की फसल में मिलेगा। ये वाकई वरदान जैसा है और उम्मीद करेंगे आपके माध्यम से, मैं सब किसानों से भी अपील करना चाहूंगा, आप अपनी सारी स्थिति कर दें, लेकिन जमीनें मत बेचना। ये पूरा क्षेत्र भी पंजाब हरियाणा को पीछे छोड़ने वाला है। हमारे गांव के अंदर रहने वाले सभी प्रकार के आबादी के साथ जुड़ने वाले सभी प्रकार के भाई बहन, कोई बगीचा लगाना चाहे, खेती करना चाहे, उद्योग धंधे लगाना चाहे, हर एक क्षेत्र से इस क्षेत्र से पलायन रुकेगा और बड़े पैमाने पे रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, आर्थिक रूप से समृद्धि आएगी और लोगों के चेहरे पे रौनक आएगी। हमारी सरकार किसान कल्याण वर्ष में
लगातार ऐसे बड़े बड़े संकल्प करते हुए आगे बढ़ रही है। आइए आप सबके माध्यम से ये सोन कछार का 152 क्यूबिक डिस्चार्ज से सतना के अंदर भी 1,04,970 हेक्टर, मेहर में 54,227 हेक्टर, कटनी जिले की 21,823 हेक्टर, रीवा जिले की 3,532 हेक्टर और पन्ना जिले की 448 हेक्टर, इस प्रकार से 1,85,000 हेक्टर कमांड एरिया में ये सिंचाई की सुविधा मिलेगी। इसी के साथ साथ नहरों के निर्माण का द्रुत गति से काम चालू है। 2026-27 में 30,000 हेक्टर, 2027-28 में 1,25,000 हेक्टर और 2028-29 में 1,85,000 हेक्टर में सिंचाई होगी। हम सब एक बार फिर एक तरह से नर्मदा का पानी नहीं है, ये अमृत का जल है जो यहाँ को अमरता की तरफ ले जाएगा। मेरी अपनी ओर से सबको, प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, सभी को बहुत बहुत बधाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कटनी जिले के सलीमनाबाद में आयोजित कार्यक्रम में 3,563 लाख की लागत से निर्मित सांदीपनी विद्यालय बहौरी बंद और 3,861 लाख की लागत से निर्मित सांदीपनी विद्यालय का लोकार्पण किया। सांदीपनी विद्यालय सर्व सुविधा युक्त और आधुनिक शिक्षा तकनीकी से लैस है। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के योगदान से असंभव कार्य भी संभव हो रहे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में दुनिया हमारी शक्ति और क्षमता का लोहा मान रही है। सांदीपनी आश्रम हमारे वेदों, पुराणों और भगवान कृष्ण की शिक्षाओं से लैस है। सांदीपनी विद्यालय में भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को पढ़ाया जाएगा। सीएम ने कहा कि हमारी सांस्कृतिक मान्यता है कि हमने गुरु को भगवान का दर्जा दिया है। हमारे विश्वविद्यालयों में अब कुलपति नहीं बल्कि कुल गुरु कहा जाता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि मध्य प्रदेश सरकार का मुख्य लक्ष्य केवल आधुनिक इमारतें बनाना नहीं बल्कि सरकारी स्कूलों में कॉन्वेंट जैसी विश्व स्तरीय शिक्षा और संस्कार प्रदान करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पहले जिन्हें सीएम राय स्कूल कहा जाता था उनका नाम बदलकर अब सांदीपनी विद्यालय कर दिया गया है। आज हम सब जनता जनार्दन के लिए सौगातें दी है। ऐसे हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। आज हमारे बीच उपस्थित हमारी प्रदेश सरकार की मंत्री श्रीमती प्रतिमा पाटिल जी, हमारे सतना के लोकप्रिय सांसद आदरणीय गणेश सिंह जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जो इस क्षेत्र के लिए लगातार विकास के लिए प्रतिबद्ध होकर के काम कर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री जी से लेकर जहां भी जरूरत होती है क्षेत्र के कामों के लिए तत्पर रहने वाले विधायक भाई प्रेम प्रभात पांडे जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे लोकप्रिय विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय संजय सत्येंद्र पाठक जी, हमारे कटनी के लोकप्रिय विधायक संदीप जायसवाल जी, आदरणीय धीरेन्द्र सिंह जी, हमारे बड़वाड़ा के विधायक, हमारे दीपक नंदन सोनी जी जिले के सम्मानीय अध्यक्ष, हमारी सुनीता मेहरा जी जिला पंचायत अध्यक्ष, कटनी की मेयर आदरणीय प्रीति सूरी जी, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और हमारे उपस्थित यहाँ पर आज इतनी बड़ी संख्या में जो ऐतिहासिक स्वागत आपने आज मुख्यमंत्री जी का किया है, सभी जनता जनार्दन आज का दिन हम सबके लिए ऐतिहासिक दिन है। आज पूरा देश और देश तो क्या दुनिया यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में असंभव से असंभव काम भी संभव होकर दिखाई दे रहे हैं। दुनिया के सामने भारत और भारत की क्षमता, प्रतिभा, बौद्धिक क्षमता दुनिया लोहा मान रही है भारत का। इसलिए तो इकबाल ने कहा है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारे, यूनान मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। जोरदार अभिनंदन हर समय। जब मैं आपके बीच ये बच्चों के लिए भगवान कृष्ण का वो
2 महीने बाद बोला जाओ, बोला कि और रुको, रुकते रुकते 8 महीने तक रुका। हमने कहा कुछ भी हो, कहाँ तुम तो मानोगे नहीं वे यार। भगवान ने जाने के लिए रास्ता प्रबंधन किया, सुंदर वस्त्र पहनाए, सब कुछ कर दिया, लेकिन हाथ में कुछ नहीं दिया। भगवान की तरफ सुदामा देख के आश्चर्यचकित, ये कान्हा मानता ही नहीं। मेरी कठिनाई तो घर में पत्नी के सामने कैसे जाऊंगा? क्या कपड़े बताने से खुश होगी या 56 प्रकार के व्यंजन का बतौने को खुश होगी? घर की कठिनाई तो हल करेंगे, लेकिन भगवान ने मित्रता को गौरवान्वित करते हुए भगवान ने उनको रखा अपने पास द्वारका में, पीठ पीछे महल बना दिया, नौकर चाकर जमीन जायदाद सब दे दिया। ये मित्रता का सम्मान है। जोरदार अभिनंदन करो आप अपने मित्रों के लिए। एक मित्र टूटने से मदद मांगने आए तो उसकी आंखें नीचे हो जाएगी, तो मित्र की आंखें नीचे हो गई तो काय की दोस्ती? अपने मित्र को मदद करो, पूरी मदद करो, लेकिन पीठ पीछे कर दो, नेकी का दरिया में डाल। ये सनातन संस्कृति के समय से सिखाया है। अच्छा करो, भूल जाओ, लेकिन मित्रों को कभी मत भूलो। ये शिक्षा काल की शांतिपनी क्रांति व्यवस्था आज हमारी सरकार शांतिपनी विद्यालय इसी भाव के लिए बना रही। जोरदार अभिनंदन करो। बड़े बड़े शांतिपनी विद्यालय कांग्रेस के शासनकाल में बेचने में काटपट्टी नहीं मिलती, भवन नहीं रहते, पीने के पानी, खेल के मैदान, पानी के लिए शिक्षक, सबका अभाव रहता था। आप में से कितने लोगों, मैं भी उसमें से हूँ, जो सरकारी स्कूल से पढ़ के निकले, जहाँ हालत में थी, घंटी बजाने के लिए लोहे का ठोका लगाते थे, ये घंटी बजती थी। आज शांतिपनी विद्यालय क्या बढ़िया बन रहा है। बच्चे प्राइवेट स्कूल से निकल कर थे सरकारी स्कूल में आ रहे। जोरदार अभिनंदन करो, ये बदलते दौर का समय है। और हमारी सरकार भी अब बच्चों के लिए किताबें, उनको जाने के लिए 4 किलोमीटर से दूर हाई सेकेंडरी स्कूल है, तो अपनी साइकिलें, उनके अपने पहनने के लिए गड़बे, और बच्चे टॉप करें तो स्कूटी, और 85 से नंबर लाए तो लैपटॉप। अरे क्या आनंद आ रहा। जोरदार अभिनंदन करो। ऐसा लग रहा है वाकई में ये राम राज्य का समय चल रहा है। लेकिन आज तो बच्चों की जितनी बात कर रहे करें, हमने एक और काम किया। हमारी सनातन संस्कृति में भारत विश्व गुरु था और विश्व गुरु बनेगा। विश्व गुरु मतलब हमारी गुरु के भावना, अंधेरे से प्रकाश को ले जाने वाले का नाम गुरु। यह हमारी प्राचीन मान्यता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा पे हमने कुलपतियों के नाम बदल दिए। कुलपति में समझ में नहीं आता, हमने कहा जो कुलगुरु नाम होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। सभी विश्वविद्यालय में कुलगुरु नाम हमने दिया, और कुलगुरु बनाते बनाते हमने कहा गुरु पूर्णिमा की धूमधाम से मनेगी। जोरदार ताली बजाए अपने सभी स्कूल कॉलेजों में। लाडली बहनाएं बैठी, लाडली बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन। आपकी राशि की बराबर आपके खाते में मिल रही। कांग्रेस के लोग छुट्टी कोड़ी नहीं देते, लेकिन हमने कहा हमारे पास कोई कमी नहीं होगी, जो बनेगा वो सब करने वाले। थोड़े कांग्रेस के कभी लोग बेटे बुरा माने तो एक रोटी ज्यादा खाने, मेरी तरफ से कोई तकलीफ, लेकिन जब बोलूंगा तो खुल के बोलूंगा। कांग्रेस के लोगों ने तो हमारे लिए कोई ये नर्मदा की लाइन में आसक्ति दी क्या? ये सिकंदराबाद का पूरा नगर, वो नीचे से पानी की धारा जा रही, भगवान का आशीर्वाद मिल रहा। जोरदार अभिनंदन करो। असंभव काम है ऐसा काम, जिसके कारण से पूरा क्षेत्र बदलेगा। रहीमदास जी ने कहा है, रहीमत पानी राखिए, फिर पानी सब सून, पानी रहे न उबरे, मोती मानस छूट। मोती का पानी चला जाए, मोती किसी काम का नहीं, चेहरे का पानी चला जाए, आदमी काम का नहीं, जल बिना तो जीवन अधूरा है। ऐसे में ये सूखे खेतों में पानी के लिए हमारी योजना, और केवल यहाँ अपने बहोरी नगर में नहीं, हमारे 5 जिले पन्ना, कटनी, सतना, मेहर और अपना रीवा, ये 5 जिलों में 2.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी। जोरदार अभिनंदन करें। ये पूरा क्षेत्र बदलने वाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकसित टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन का शुभारंभ किया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में धीरे धीरे देश पूरा बदल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सभी भारतीय वैज्ञानिकों, इंजीनियर और रेलवे के कर्मयोगियों ने वो करके दिखाया जिसकी कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी। ये अमृत काल चल रहा है। कोयले के धुएं और स्टीम इंजन से निकलकर धीरे धीरे डीजल इंजन, बिजली और आज तो हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाले ट्रेन का शुभारंभ हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद से सोनीपत के लिए देश की पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। अब भारत उन गिने चुने देशों में शामिल हो गया है जिनमें इस स्तर पर जाकर काम किया है। सीएम ने कहा कि हमारे लिए वो स्टेशन इतिहास, समृद्धशाली संस्कृति और गौरवशाली विरासत का प्रतिबिंब है। सच में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में धीरे धीरे देश पूरा बदल रहा है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी भारतीय वैज्ञानिकों, इंजीनियर और रेलवे के कर्मयोगियों ने वो करके दिखाया जिसकी कभी कल्पना नहीं की। 173 साल का रेलवे का इतिहास, और ऐसे में हमारे सामने सच में ये अमृत काल चल रहा है। शुरू से कोयले के धुएं और स्टीम से शुरू होने वाले इंजन से निकलते हुए धीरे धीरे करके डीजल, बिजली, अब आज तो हाइड्रोजन ट्रेन का शुभारंभ हुआ। जोरदार अभिनंदन करिए। दुनिया का बड़ा बदलाव हमारी रेलवे के माध्यम से हुआ है। आज जींद से सोनीपत के लिए देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने हरी झंडी दिखाई। अब भारत उन गिने चुने देशों में शामिल हो गया जिसने इस स्तर पर जाकर के काम किया है। कांग्रेस के शासनकाल में एक रेल मंत्री एकाध रेल अपने यहाँ चालू करा ले तो बहुत बड़ी बात होती थी, लंबा समय निकल गया। लेकिन अब रेल दुनिया के सबसे बड़े देश, खासकर आबादी के क्षेत्र में, और दुनिया का सबसे युवा देश, और आवागमन की दृष्टि से रेल के डब्बों के अंदर कई देश सफर कर रहे, इतनी बड़ी संख्या में यात्री रोज आवागमन करते। जोरदार अभिनंदन करें। ये रेल का नेटवर्क हमारा बदलते दौर में जिस प्रकार से चला है। मैं टीकमगढ़ वासियों को भी बधाई देना चाहूंगा। हमारे अपने आज इस स्टेशन में, यहाँ टीकमगढ़ के लोकार्पण के साथ में शामिल हुआ हूँ। और केवल इतना ही नहीं, हमारे राज्य में अकेले आज 13 अलग अलग स्टेशनों का लोकार्पण हो रहा है। पूरे देश में 75 ऐसे रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण हो रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश में 80 रेलवे स्टेशन अमृत श्रेणी के बनने वाले हैं। ऐसे में हमारे लिए वो स्टेशन जो इतिहास, समृद्धशाली संस्कृति और गौरवशाली विरासत का प्रतिबिंब है, इनमें से 5 जनजाति गौरव स्टेशन के रूप में भी हैं। बालाघाट, छिंदवाड़ा, जुन्नारदेव, नैनपुर और ब्योहारी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, नक्सलवादियों के खिलाफ भी हमारी सरकार ने यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश से नक्सलवादियों का सफाया हुआ। और मध्य प्रदेश वो राज्य है जिसने लाल सलाम को आखिरी सलाम सबसे पहले किया। जोरदार अभिनंदन करें अपने राज्य के नागरिकों के लिए, जिनके माध्यम से आज मैं बात कर रहा हूं। यह हमारा बुंदेलखंड का गौरवशाली अतीत। बुंदेलखंड के भी क्या कहने, आला उदल का समय चल रहा है। आला उदल की उस प्रकार की गौरवशाली विरासत के बलबूते पर एक को मारे दो मर जाए, तीसरा घोष खाए मर जाए, मरे के नीचे जिंदे घुस गए, ऊपर लाश दही सरकाए। क्या आनंद आता आला उदल का। बड़े लड़ैया महुआ वाले जिनकी मार सही ना जाए। मैं तो वाकई में बचपन में बहुत बार आला उदल को पढ़ता हूँ, और वो हमारे उस गौरवशाली अतीत के बलबूते पर बुंदेलखंड भी हमारा बहुत समृद्धशाली अतीत को लेके एक नई दुनिया में पहुंच रहा है। आज यहाँ आने के पहले हमने नदी जोड़ो अभियान का एक बहुत बड़ा
पूरे देश के लिए, दुनिया के लिए भारत का तो अंडरग्राउंड टनल का सबसे बड़े प्रोजेक्ट का मैं लोकार्पण करके आ रहा हूँ। थोड़ा आने में विलंब हुआ, मौसम ने बेरुखी रखी, रास्ते में बारिश और घने काले बादल के कारण विमान हेलीकॉप्टर वालों ने कहा कि अभी हम तुरंत नहीं उड़ सकते, इसलिए विलंब से आने की क्षमा भी चाहता हूँ। लेकिन टीकमगढ़ में जब भी आता हूँ तो दिल खोल के आता हूँ, और क्या दिल खोल के आप स्वागत करते हो, आनंद आ जाता है हमारे लिए। जोरदार अभिनंदन करें हमारे टीकमगढ़ के सारे प्रेमपूर्ण व्यवहार के लिए। एक बार फिर हमारी ये आध्यात्मिक खनिज संपदा से और अलग अलग प्रकार से जुड़ी हुई धरती, जहां राम राजा सरकार के और बुंदेली संस्कृति के कई प्रतिमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीते समय में यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से बुंदेलखंड वर्षों से अपनी एक अलग गौरवशाली विरासत लेके चलता है, लेकिन बुंदेलखंड से पलायन होता था। बुंदेलखंड से गरीबी और कई प्रकार की कठिनाइयों के कारण से लोगों का जीवन गुजर बसर करने में तकलीफ डाली थी। ऐसे में हमारे यहाँ से केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान, विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान, उमा जी ने सपना देखा था अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय, लेकिन कांग्रेस वालों ने अड़ंगे लगाए। जोरदार अभिनंदन करो उमा जी के लिए। साधी उमा भारती, टीकमगढ़ और उमा भारती की पहचान किससे छिपी हुई है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमारी नेत्री ने जो संकल्प किया, यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 1 लाख करोड़ की योजना यूपी और मध्य प्रदेश को मिलाकर, जिसमें 50,000 करोड़ की हमारी योजना और उस केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से बुंदेलखंड पूरा बदलने वाला। बुंदेलखंड जब बदलेगा, हमारी खेती हरी भरी होने वाली, उद्योग धंधे, गांव में पीने का पानी। ऐसे में जब यहाँ पर सब प्रकार की संभावना है तो रेल यातायात को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। ऐसे में हमारे इस बुंदेलखंड की धरती पर टीकमगढ़ के स्टेशन का लोकार्पण हो रहा है। मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहूंगा। उल्लेखनीय है, खजुराहो के अंदर पर्यटन के माध्यम से भी खजुराहो की पहचान अलग प्रकार की है। हम कोशिश कर रहे कि वहाँ और विमान उड़े, लेकिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो सच में आज यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए बहुत सारे लोगों के साथ मैं पूरे देश के उस आनंद में अपने आप को भी शामिल मानता हूँ, जो हम अपने लाइन से देख रहे हैं। 75 अलग अलग प्रकार के स्टेशनों से हर एक कोई अपने आनंद के साथ नए स्टेशनों की सौगात की शुरुआत करवा रहा है और आनंद के साथ अपने वर्तमान के समय में अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहा है। तो आइए हम सब मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में टीकमगढ़ को भी आगे बढ़ाएं और लगातार एक के बाद एक धीरे धीरे करके एक नहीं अनेक क्षेत्रों में हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, इसी वर्षाकालीन सत्र में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जनसंघ की जमाने से जिस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर की धारा 370 को समाप्त करते हुए जब एक देश एक विधान एक प्रधान की बात कही, तो हमारे अपने राज्य के अंदर ही अलग से प्रावधान क्यों होना चाहिए। ऐसे में धारा 370 का समापन यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से हुआ। जोरदार अभिनंदन करें। कश्मीर के अंदर आज बदला हुआ माहौल हमको प्रेरित कर रहा है और उसी के साथ साथ 3 तलाक के कलम से भी मुस्लिम बहनों को मुक्ति मिली है। लेकिन अभी राज्य के अंदर भी कई सारी बाधाएं, आज मध्य प्रदेश के अंदर अलग अलग प्रकार के धर्मों के आधार पर कानून बने, उन कानून का समापन करने की जरूरत है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इसी वर्षाकालीन सत्र में एक देश एक विधान एक प्रधान, हमारे राज्य के अंदर हिंदू के लिए कानून अलग, मुस्लिम के लिए कानून अलग, ये क्यों होना चाहिए। क्या हिंदू क्या मुसलमान, सबका कानून एक होना चाहिए। इसलिए अगर राम एक शादी करता है तो रहीम को भी एक ही शादी करना चाहिए। मुस्लिम बहनों की जिंदगी क्यों खतरे में डालना चाहिए। हमने निर्णय किया वर्षाकालीन सत्र के पहले 10 लाख लोगों से सुझाव लिए। एक और बात महत्व की, यूसीसी में कुछ कट्टरवादियों को छोड़ दे तो 76% से ज्यादा बहनें मुस्लिम बहनों ने कहा कि हाँ हमारे लिए एक कानून होना चाहिए, उसमें हिंदू मुसलमान का भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस दिशा में हमारी सरकार ने आगे बढ़ने के लिए इसी विधानसभा सत्र में ये कानून बनेगा, कोई अलग अलग नहीं रहेगा,
सारे लोग एक कानून के अंतर्गत अपने जीवन की सारी गतिविधि चलाएंगे। तो आज अपने बीच में जब ये रेल की सौगात मिल रही है तो 2-4 दिन की और बात है, ऐसी बहुत सारी सौगातें लेके हम चल रहे हैं। राज्य के अंदर भी आज बदलते दौर में सभी प्रकार की समृद्धि लेकर के हमारी सरकार काम कर रही है। आज तो आपने रेल का आनंद लिया, रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया, लेकिन मुख्यमंत्री बस सुगम सहायता के माध्यम से आने वाले समय में वर्षों पुरानी वो रोडवेज की बसों की कहानी, जब सड़कें बन गई, गांव आबाद हो गए, अलग अलग जगह के आवागमन की आवश्यकता पड़ रही, ऐसे में सरकारी बसों की व्यवस्था पुनः शुरू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरा ताली वाली बजा के बता, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जनता के कल्याण के लिए हमारी सरकार मुख्यमंत्री सुगम सहायता बस चला रही है। सरकार के माध्यम से बच्चों के बीच बैठकर आनंद ले रहे हैं। अभी तो सांदीपनि विद्यालय के लिए बच्चों के लिए आज मैं 2 विद्यालय की सौगात देके आया हूँ। भगवान कृष्ण का वो गौरवशाली अतीत, जब गरीब और अमीर की दोस्ती सांदीपनि विद्यालय में हुई थी। भगवान ने कृष्ण को भले ही मारा, लेकिन मारने के बाद शिक्षा की अब क्या महत्ता है। 5000 साल पहले भी ये समाज ने उस बात को माना था। उसी का परिणाम रहा है कि भगवान उज्जैन में सांदीपनि आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने आए और 14 विद्या, 64 कला, 4 वेद, 18 पुराण, एक सामान्य मनुष्य के नाते भगवान ने वो सब कुछ सीखा और सीखने के बाद के कृष्ण बन के आए और श्री कृष्ण बन के शिक्षा के बाद निकले और दुनिया में उनका अपना जो मान बढ़ा, सम्मान बढ़ा, उसके कारण से भगवान जगदीश के नाते से, द्वारकाधीश के नाते से दुनिया में जाने गए। लेकिन उससे बड़ा एक प्रमाण आपके जीवन में भी याद रखना, गरीब अमीर का महत्व नहीं है, दोस्त दोस्त होता है। कॉलेज के समय का मित्र हो या स्कूल के समय का मित्र हो, जीवन भर हमको मित्रता निभाना चाहिए। और मित्र जब आपसे मदद मांगने आए तो मित्रता का खुले हाथों से सम्मान होना चाहिए। और एक मित्र दूसरे से अगर मदद मांगे तो उसकी आंखें नीची नहीं होना चाहिए। भगवान कृष्ण ने द्वारका के अंदर सुदामा के साथ दोस्ती जो निभाई, दुनिया याद करती गरीब अमीर की दोस्ती। जोरदार अभिनंदन करें उस गौरवशाली अतीत के लिए और प्रेम से बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। ऐसे में शिक्षा के साथ संस्कार को जोड़ने के लिए हमारी सरकार ने सांदीपनि विद्यालयों की सिलसिले परंपरा चालू की। कांग्रेस के शासनकाल में बैठने के लिए स्कूल में टाटपट्टी नहीं होती थी, खेलने के लिए मैदान नहीं होता था, चारों तरफ स्कूल तो क्या था, कोई पेड़ के नीचे, कोई झोपड़ी में, कोई एक शिक्षक आए या ना आए, कोई देखने वाला नहीं। अब हमारे सांदीपनि विद्यालय, एक एक विद्यालय 35 करोड़ 50 करोड़ क्या विद्यालय बन रहा है। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। वर्तमान के दौर में सभी प्रकार की व्यवस्था को जुटाते हुए धीरे धीरे चारों तरफ विकास के नए पैमाने तय करती जा रही है। ऐसे में आज रेलवे अधिकारियों के साथ इस स्टेशन का लोकार्पण करते आनंद आ रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी को कोई और काम के कारण से उन्होंने ये छूट दी है कि आप अपने अपने कार्यक्रम संपन्न करें। उन्होंने एक साथ पूरे देश में लोकार्पित करते हुए अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जोरदार अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार ताली बजा करके। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने टीकमगढ़ जिले के खरगापुर में लगभग 9 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया। यह आधुनिक अस्पताल बुंदेलखंड क्षेत्र के स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा और स्थानीय नागरिकों को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करेगा। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज बदलते समय में हमारी सरकार ने सांदीपनि विद्यालय का आधुनिक मॉडल पेश किया है। सीएम कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस अंग्रेजों के कदमों पर चल रही है। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन कांग्रेस में आज भी अंग्रेजों की मानसिकता दौड़ रही है। वर्तमान के दौर में पूरा क्षेत्र बदल रहा है। हमारी विकास की योजनाओं से संपूर्ण प्रदेश का विकास हो रहा है। टीकमगढ़ का रेलवे स्टेशन वाकई अमृत रेलवे स्टेशन की तरह उसका सौंदर्यीकरण हुआ, अभूतपूर्व सौगात मिली। ढेर सारी बातें मैं कर सकता हूं, लेकिन समय की कमी है। लेकिन जब आपके बीच में आया तो खाली हाथ नहीं आया।
यहाँ पर भी हमने अपने सांदीपनि विद्यालयों के साथ अलग अलग प्रकार के लगभग 16 नव निर्माण कार्यों की सौगात यहाँ दे रहे हैं। इसमें जतारा किसकी विधानसभा है, जोरदार ताली बजाएं, वहां सांदीपनि विद्यालय। और बड़ा गांव ये किसकी विधानसभा है, जोरदार गोस्वामी जी के लिए भी। और खरगापुर ये किसकी है, राहुल भाई आपके लिए ताली बजाओ। तो ऐसा लगना चाहिए सांदीपनि विद्यालय का लोकार्पण। कोई विद्यालय 30 करोड़ 40 करोड़ कोई कम नहीं पड़ रहा है और वाकई अद्भुत बना है। सर्व सुविधायुक्त सभी प्रकार के संसाधनों के साथ भविष्य में युवा पीढ़ी को पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जो मौका चाहिए, आज वैसे विद्यालय मिल रहे हैं। कांग्रेस के मित्रों को जरा अटपटा जरूर लगेगा, लेकिन आप बताओ, हम में से आप कई सरकारी स्कूलों में पढ़ के निकले हैं, लेकिन हमारे स्कूल में टपकती छतें, बैठने के लिए टाट पट्टी के ठिकाने नहीं, पानी पेशाब का ठिकाना नहीं, जाकर आने के लिए वर्षाकालीन समय में तो अधिकांश समय मार साहब हाथ जोड़ लेते, बच्चों आज काले उमड़ते घुमड़ते मैं गए, अब कहाँ बिठाएंगे, तुम छुट्टी मनाओ कल देखेंगे। बचपन में आनंद तो आता था छुट्टी मनाते रहे, लेकिन ये समझ में नहीं आता ऐसा होता क्यों है। अब समझ में आता ये सारा पाप कांग्रेसियों ने किया था, उनके लिए ये खराब समय था। लेकिन आज बदलते समय में सांदीपनि विद्यालय गरीबी और अमीरी का सबसे बड़ा उदाहरण भगवान गोपाल कृष्ण ने द्वारकाधीश होके दिया। ये संदेश हमको मिलता है कि चाहे आप कितने भी बड़े क्यों न हो जाए, लेकिन स्कूल कॉलेज के समय दोस्ती जो होती है उसकी पवित्रता का सम्मान होना चाहिए, उसका हमारा साथ देने का मौका होना चाहिए। जीवन में मित्रों का भी वही महत्व है जो हमारे सगे संबंधियों का है। कई बार तो सगे संबंधी काम नहीं आते हैं, लेकिन मित्रता की बात अलग हो जाती है। जोरदार ताली बजा करके अपने सभी मित्रों को याद करते, जिनके कारण से हमारी मानवता धन्य होती है। बड़ी संख्या में लाडली बहनाएं बैठी, जरा जरा ताली बजाकर बहनों के लिए भी जोरदार अभिनंदन कर दो। जब बहनों की बात करते हैं तो पुनः कांग्रेस याद आती है। कांग्रेस के लोग कहते हैं आप लाडली बहनों को पैसे क्यों देते हैं, ये बहनें शराब पी जाती है। बताओ बहनें, आपको भी शराब, ये कौन सी बात हुई, ये अपने देश की बात है कि विदेश की बात है। ये कांग्रेसियों की दिक्कत ये है, अंग्रेज चले गए कांग्रेस छोड़ गए, और ये कांग्रेस है कि मानती नहीं, सारे उल्टे काम जो करना है कांग्रेस ही एक के बाद एक करते और बड़ी बेशर्मी से करते। अभी आप बताओ, हमने कॉमन सिविल कोड की बात की, एक देश एक विधान एक प्रधान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जब हमारे लिए अगर रामचंद्र एक शादी करता है तो रहीम को भी एक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अपनी बिचारी बहन, चाहे मुस्लिम बहन क्यों ना, उसको अगर कोई कह दे तलाक 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 और छोड़ छुट्टी हो जाए, एक बच्चा 2 बच्चा हो गया, वो किसके आगे जाएगी, उसकी जीवन नर्क बन जाता है। हमने कहा हमारे प्रदेश में नहीं चलेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री ने ऐसे सभी मामलों में छूट दी है। मध्य प्रदेश भी उस राज्य में शामिल हो रहा है जो ये सारे कानून को खत्म करके एक कानून बना करके चलाने वाले। जोरदार अभिनंदन करो, एक कानून